चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, करेंगे इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से। क्या दिया हुआ है हमारे पास, यंग के प्रयोग में दो सिल्टों के बीच दूरी 0.4 मिमी है, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रोम है, व्यतिकरण प्रारूप 100 सेंटीमीटर दूर रखे पर्दे पर देखा जाता है, केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त एवं तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी की गणना कीजिए। ठीक है, करेंगे इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से। क्या क्या चीजें दी हुई है हमारे पास ये देखेंगे। सबसे पहले दी हुई है बीच की दूरी सिल्टों के, कितनी दी हुई है, यानी छोटी डी बराबर 0.4 मिमी, और मिमी के जब मीटर बनाएंगे तो कहां से गुणा करेंगे, 0.4 में कहां से गुणा कर देंगे, 10 की पावर माइनस के 3, तो ये बन जाएगा हमारे पास मीटर। कोई दिक्कत यहां तक, तो ये हमने बना लिया मीटर। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रोम है। ठीक है, तो यानी लैम्डा बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 6000 एंगस्ट्रोम। ठीक है, एंगस्ट्रोम का चिन्ह है, एंगस्ट्रोम हमने लगा दिया। अब एंगस्ट्रोम के मीटर बनाने हैं हमें, तो क्या करना पड़ेगा, 6000 गुणा कैसे गुणा करेंगे, 10 की पावर माइनस के 10 से, तो ये बन गया हमारे पास मीटर। ठीक है, बन गया। अब क्या कहा, व्यतिकरण प्रारूप 100 सेंटीमीटर दूर रखे पर्दे पर देखा जाता है। ठीक है, व्यतिकरण प्रतिरूप जो प्रारूप है या प्रतिरूप है वो कितने पर, 100 सेंटीमीटर दूरी पर देखा जाता है पर्दे पर। ठीक है, जो 100 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी बड़ा डी बराबर 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर। तो मीटर में कितना लिखा जाएगा, 1 मीटर। मीटर में बदल लिया हमने 100 सेंटीमीटर को, 1 मीटर हमारे पास बन गया है। ठीक है भाई, अब हम देखेंगे फॉर्मूला। अब हमारे पास दूसरे की पूछा द्वितीय दीप्त, तो द्वितीय दीप्त लगाएंगे x2 वाला फॉर्मूला, x2 2m माइनस 1 बटे 2। ठीक है, 2m, तो ये हो गया, और ये हो गया डी लैम्डा, और डीबीसी के साथ लगा लो 2d। ठीक है, ये फॉर्मूला है भाई, x2 2m माइनस 1 डी लैम्डा बटे 2d। अब इसमें मान रख देंगे हम, मान रखेंगे 2 की जगह 2, m का मान कितना है, द्वितीय है, तो m का मान कितना होगा, 2। ठीक है, m का मान कितना होगा, 2। द्वितीय दीप्त की निकाल ले हम, तो 2 होगा m का मान, 2 गुणा 2 माइनस 1, 2 गुणा 2 माइनस 1, m की जगह 2 माइनस 1। ठीक है, गुणा डी का मान कितना है, 1 मीटर, 1 रख दिया, गुणा लैम्डा का मान कितना है, ये है 6000, गुणा 10 की पावर माइनस के 10 रख दिया। अब बटे 2d, 2 गुणा डी का मान कितना है, छोटी का 0.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। ठीक है भाई, ये है। अब एक अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट से हटा दो और यहाँ एक 0 बढ़ा दो, ये बन गया 10। ठीक है भाई, 10 बन गए, और ये हो जाएगा 2 पंजे 10। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल सही है। अब चलो बराबर यहीं से कर लो शुरू, क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी ना, फिर 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 गुणा कितना बचा, 5 गुणा 6000 को क्या लिख लो, 6 लिख लिया, और 1 2 3 3 0 है, तो 10 की पावर प्लस के 3 ये लिखा जा सकता है। 1 2 3 3 0 है ना, तो 10 की पावर 3 लिखा जा सकता है। ठीक है, गुणा 10 की पावर माइनस के 10, ये आगे और कुछ नहीं बचा, बटे बटे में क्या बचा, बटे 4 बचा, 4 गुणा ये जो पावर है इसे ऊपर ले जाओ, 10 की पावर 3 है, इसे ऊपर ले आए इसके साथ, ये कहाँ की हो जाएगी, ये भी प्लस के 3। ठीक है भाई, नीचे 4 रह गया बस, ओनली 4। ठीक है, अब इसे 2 पर काटो, 2 पर काट दो, क्या हो जाएगा, 2 3 6 और 2 दूनी 4, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब चलो, 4 में से 1 गया, कितने बचे, 3 गुणा 5। ठीक है, 4 में से 1 गया 3, और गुणा 5, और गुणा 3, 3 भी तो बच रहा है, गुणा 3, और गुणा आगे क्या बचा, 10 की पावर 3 है प्लस का, और 3 है, तो प्लस के हो गए 6, और 10 की पावर माइनस के 10 ही है हमारे पास। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, बटे 2। ठीक है, अब देखो गुणा कर लो, 5 3 पंजे 15, और 15 दिया 45, तो लिख दिया हमने 45। ठीक है, बटे 2
गुणा, इन तीनों की गुणा करके कितना आया 45 लिख दिया। फिर 10 की पावर प्लस के 6 और माइनस के 10 है, तो कितने बचेंगे 10 की पावर माइनस के 4। बस यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, यहां तक बिल्कुल सही है। अब करो, इसे भाग कर लो भाई, इसे भाग कर लेंगे 45 से, 2 से, तो 2 दूनी 4, कितने बचे, कुछ नहीं बचा, उतारा 5, ठीक है। फिर क्या पे चलेगा 2 दूनी 4, फिर चला, फिर कितना बचा 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई 2 पंजे 10, कोई दिक्कत, क्या आ गया 22.5, 22.5 आ गया। तो क्या लिख दिया हमने 22.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 4, ठीक है, 10 की पावर माइनस के 4। अगर हम ये पॉइंट यहाँ की बजाय यहाँ लेके आते हैं तो एक पावर कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2.25 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर मीटर, ठीक है। तो पहला आंसर हमने निकाल दिया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जो एक्स्ट्रा हो साफ कर दूंगा, फिर उसके बाद बढ़ेंगे अगले आंसर की तरफ। अब ये तो हमने निकाला अदीप्त के लिए द्वितीय, अब तृतीय निकालना दीप्त के लिए। फॉर्मूले में अलग अलग अंतर है इनमें, याद रखियो ये, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का, किसके लिए निकालना x3 के, तृतीय है ना तो इसलिए 3 लगाया, ठीक है, बराबर फॉर्मूला लगाएंगे m d लैम्डा बटे d, d लैम्डा बटे d, ठीक है। 3 इसलिए लगाया क्योंकि तृतीय दीप्त फ्रिंज है, दीप्त फ्रिंज का ये है फॉर्मूला, अदीप्त का ये है। 2 इसलिए लगाया था क्योंकि द्वितीय दीप्त फ्रिंज थी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब x3 बराबर m का मान कितना है 2, क्यों है 2, क्योंकि 3, क्योंकि 3 है, क्योंकि तृतीय दीप्त फ्रिंज है। 3 गुणा d का मान कितना है भाई, d का मान है 1 गुणा लैम्डा का मान कितना है 6000 गुणा 10 की पावर माइनस के 10। तो एक काम करेंगे सर, इधर ये आ नहीं पाने का ना, तो इसे हटा दो यहाँ से और नीचे लिखेंगे, तो यहाँ को लिख लेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, m का मान हमारे पास 3 है, d का मान 1 है और लैम्डा का मान 6000 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 है, लिख दिया, बटे d का मान कितना है, d का मान है हमारे पास 0.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, ठीक है। अब पॉइंट हटाया और 0 बढ़ा दी, ठीक है। अब क्या बचा है, ये 4 बन गया, ये बन गया 6, ये तो 6 ही। अब क्या करेंगे, ये हो गया 3 गुणा 3 की 1 में करी 3 ही आ गया, 6 लिख दिया इसे, 6000 को, और 10 की पावर कितनी लिख दी 3, ठीक। 3 0 है क्योंकि प्लस की रख दी, 3 क्या एक ये ले लो 4 होगी, 3 ही होगी, 1 ही होगी, 4 0 होगी प्लस की, और गुणा 10 की पावर माइनस के 4 सॉरी 10, ठीक है। और ये जो 10 की पावर माइनस के 3 है इसे भी ऊपर ले आए हम, और ये बन गया हमारे पास प्लस का 3, कोई दिक्कत यहाँ तक, बटे नीचे कितना बचेगा 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 6 तिया 18, 6 तिया 18 बटे 4, दिख रहा ना क्लियर, 18 बटे 4, ठीक है। इन दोनों गुणा करी 6 तिया 18 बटे 4, यही। अब देखो प्लस के कितने 4 और 3 7 गुणा 10 की पावर 7 प्लस के, और माइनस के गुणा 10 की पावर माइनस के 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आ जाओ इधर को, अब इधर के आते हैं, अब क्या बचेगा हमारे पास 18 बटे 4, 18 बटे 4 गुणा 10 की पावर कितने बचेंगे 7 प्लस के और 10 माइनस के 3, ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। तो अब इसे भाग कर लो भाई, यहाँ दिख नहीं रहा है 4 है, ठीक है, किसी को दिक्कत हो रही हो तो ये 4 है 4, ठीक है। तो अब यहाँ मैं भाग करके दिखा रहा आपको इसका आंसर, ठीक है। 18 भाग करना है 4 से, 4 चौक 16, कितने बचे 2, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाई, 4 पंजे 20, क्या आ गया 4.5। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे 4.5 गुणा 10 की पावर कितनी है माइनस के 3, ठीक है, मीटर, यही हो गया इसका आंसर। तो दोनों आंसर हमने यहाँ से निकाल दिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।